हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शीतम क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए आज एक बार फिर से कुछ नया हेल्थ अपडेट है अबाउट योर लिवर। यूजुअली आप देखते हो कि हमारा कोई ना कोई हमारे आसपास में लोग या तो एसिडिटी, भूख ना लगना, या खाना खाने के बाद पेट फूलना, या फिर ऐसा लगता है कि यार मुझे भूख नहीं लगती, ऐसे कई सारे सिम्टम्स से लोग आए दिन सफ़र करते हैं। तो जब भी कभी ऐसे लोग अपना इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो उन्हें पता चलता है, या कई सारे जो सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन लोगों में फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। तो यूजुअली फैटी लिवर होता क्या है? जब आपके लिवर में एक्सेस फैट बिल्डअप हो जाता है, दैट्स कंडीशन इज नोन एज द फैटी लिवर डिजीज, जिसको हिपैटोस्टेटोसिस भी बोलते हैं। तो जब भी कभी आपके लिवर में एक्सेस फैट हो जाता है तो आपको इस तरह के सिम्टम्स यूजुअली देखने को मिल जाते हैं, और जब धीरे धीरे ये फैट बढ़ता चला जाता है आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, दो तरह के लोग हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक, जो कि अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह नहीं पीते हैं। तो यूजुअली जो लोग भी अल्कोहलिक है तो सभी को पता है कि हर कोई किसी को यही समझाता है कि एक्सेस मत पियो, अदरवाइज आपका लिवर खराब हो जाएगा। बिकॉज लिवर आपका सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन कहीं ना कहीं कितना काम करेगा, कभी ना कभी तो बिल्कुल कोलैप्स कर ही सकता है ना। तो इसकी हेल्थ के लिए हम लोग को बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपका पूरा खाना, पूरा डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से टॉक्सिन्स आउट करता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में जितनी ज़्यादा है, तो इसकी केयर को भी आपको करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी चार कंडीशंस कौन सी हैं, या चार स्टेजेस लिवर की कौन सी हैं जो आपके इन्वेस्टिगेशन जब आप कराते हो पता चलता है, तो आपको पता चलेगा कि मैं इस कंडीशन में स्टेज पर आज लिवर की हूँ। नंबर 1, दैट इज द सिंपल फैटी लिवर डिजीज। चाहे अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, जब भी कभी आप कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो यूजुअली आपको फैटी लिवर आता है। तो जो लोग अल्कोहलिक है एज पर देयर लिवर, और जो नॉन अल्कोहलिक है जिनकी हिस्ट्री नहीं है, तो दे आर सिंपली नोन एज द सिंपल फैटी लिवर डिजीज और सिंपली अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज। तो ये दोनों लिवर शुरुआती जब जांचें कराते हो तो एक से ही नजर आते हैं, लेकिन इस कंडीशन में यूजुअली बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स फील नहीं होते। हो सकता है कुछ लोगों में इंडाइजेशन का सिम्टम्स आए। सेकेंड थिंग इज स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें बहुत सारे लोगों को पेट के सीधी तरफ ऊपरी हिस्से में, दैट इज राइट हैंड साइड पे, उनको पेन फील हो सकता है, उनको इंडाइजेशन हो सकता है, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे भूख थोड़ी कम लगने लगी है। स्टेटोहेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है लिवर की, यानी कि लिवर में सूजन बढ़ जाती है। थर्ड थिंग, द फाइब्रोसिस कंडीशन, अगर इन्फ्लेमेशन अनट्रीटेड होती है, यानी कि इसको ठीक नहीं किया गया, आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो उस कंडीशन में आपके लिवर में स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है। स्टिल फाइब्रोसिस के केस में लिवर काम करता है, और अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और लिवर अपनी कंडीशन रिवर्सिबल भी कर लेता है। जो लोग अल्कोहलिक है, अगर स्टेज पे आके अपना अल्कोहल क्विट करते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो उनका लिवर वापस उसी पुरानी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां वो पहले था। फोर्थ कंडीशन इज सिरोसिस। आफ्टर स्कारिंग पूरा का पूरा लिवर जब आपका इन्वॉल्व हो जाता है तब आपका लिवर ऑलमोस्ट फंक्शन करना बंद कर देता है, और इस कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ती है लिवर ट्रांसप्लांटेशन की, एज पर योर डॉक्टर विल एडवाइज। और ये मान के चलिए कि फोर्थ कंडीशन, जब आपका लिवर पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। तो ये कंडीशंस क्यों आती है? जो अल्कोहलिक है, यूजुअली सब कहते हैं कि अल्कोहलिक फैक्टर्स की वजह से लिवर खराब हो गया, बट जो लोग नॉन अल्कोहलिक है उन लोगों के केस में क्या होता है? यूजुअली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर आप में है, आपकी कोई दवाइयाँ पहले की चल रही है जो कि आपकी किसी सीवियर डिजीज की हैं, वो सारी चीज़ें, या फिर किसी का जेनेटिक अनुवांशिक फैक्टर जिनमें हैं उन लोगों में, या किसी को कोई पीलिया की शिकायत हो, दैट इज नोन एज द हेपेटाइटिस बी और सी, ये लिवर को काफ़ी हद तक खराब करने में काम करते हैं, चाहे आप अल्कोहलिक हो या ना हो। तो अपने लिवर का ख्याल रखिए, और अगर आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर विजिट करिए। दे विल एडवाइस यू सम मेडिकल टेस्ट, और
उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका लिवर किस कंडीशंस में है और इसके हिसाब से आप उसके लिए कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हो। तो यूजुअली इसमें मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, आपके इन्वेस्टिगेशंस में हो सकता है आपका एंजाइम लेवल एग्जामिनेशन हो, जिसमें आपके एंजाइम्स लेवल थोड़े बढ़े हुए आए। सेकेंड थिंग आपका अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके कौन सा ग्रेड आपका फैटी लिवर का है। नंबर थर्ड जो है दैट इज फाइब्रो स्कैन। फाइब्रो स्कैन यूजली एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है और एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर लिवर स्क्रीनिंग मान लीजिए, जो कि आपकी 4 आवर्स की फास्टिंग के बाद आपके स्किन पे एक सिंपली जेल लगा करके आपकी रीडिंग्स ली जाती है, जिससे पता चलता है कि आपके लिवर में फाइब्रोसिस का लेवल क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकेशंस का एडवाइस किया जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज बायोप्सी, आपके लिवर की हेल्थ को देखने के लिए कि एक्चुअल में लिवर किस कंडीशंस में है और ये ट्रांसप्लांटेबल भी है या नहीं है, वो सारी चीज़ देखने के लिए बायोप्सी की जाती है। समटाइम्स जो लोग भी सिरोसिस सफ़र कर रहे हैं उन लोगों में चांसेस ऑफ कैंसर्स वेरी कॉमन। तो आप अपने लिवर का ख्याल रखिए और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। और जिन लोगों को भी कोई डाउट है अपने लिए कि आपको कुछ भी अपनी बॉडी में चेंजेस लग रहे, तो अपना रूटीनली एक स्क्रीन करा के ज़रूर देखिए अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद। अगर किसी में सिरोसिस हो जाए तो उन लोगों में किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। उन लोगों में आंखों में या स्किन में पीलापन आना, उनको डार्क कलर यूरिन होना, आपको वॉमिटिंग में ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आने के चांसेस होते हैं, पेट फूलना, आपको भूख ना लगना, या फिर कुछ भी आप खा रहे तो वो आपको वॉमिट हो जाना, दैट्स क्वाइट कॉमन। फेशियल स्वेलिंग, आपके पैरों में स्वेलिंग होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स इतनी बुरी स्टेज पर जाने से पहले अगर आप टाइमली चीज़ों को क्विट करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। जो लोग भी हैवी ड्रिंकर हैं, यानी कि जिन लोगों का भी अल्कोहल इंटेक 40 to 80 ग्राम्स पर डे है मेल्स में, या फिर जो 20 to 40 ग्राम्स पर डे इन फीमेल्स, जिनका भी अल्कोहल इंटेक है, दे आर कंसिडर्ड एज अ हैवी अल्कोहलिक्स, हैवी ड्रिंकर। एंड ये माना जाता है कि ये लोग अगर 10 से 12 साल तक अगर कॉन्स्टेंटली अल्कोहल पी रहे हैं तो चांसेस हैं कि इनमें सिरोसिस हो जाए। तो इन केस अगर आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है तो अपना इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए। तो दोस्तों, लिवर की अच्छी हेल्थ के लिए आपको क्या खाना चाहिए? आप यूज़ कर सकते हैं कीटो डाइट प्लान या फिर आपका पैलियो डाइट प्लान, जो कि आपका प्लांट बेस्ड फूड है। अवॉइड करें अल्कोहल को या आपके प्रोसेस्ड फूड को या फिर एडेड सॉल्टी और शुगरी फूड्स, ये सारे आपके लिवर को अफेक्ट करते हैं। सोडा अवॉइड करें एंड ऐड करिए अपनी लाइफ में हेल्दी ऑयल्स, यानी कि आपका ऑलिव ऑयल, आपका कैनोला ऑयल्स, आपका सनफ्लावर ऑयल, और इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके स्किन के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके ओवरऑल सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में बीन्स, नट्स, कॉफ़ी। रियली कॉफ़ी बहुत बेनिफिशियल है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। आपका ग्रीन टी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिवर की हेल्थ को अच्छा रखेंगी। इसलिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और मैं मिलूंगी आपको फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।